हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यश लाल एग्ज़ाम्स पॉइंट में। और आज का वीडियो क्लास 10th के ड्राइंग सब्जेक्ट से है, जिसमें 20 प्रश्न दिए गए हैं और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3, 4, 2, 1। आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कितने हैं। आपके सामने संकेत दिया गया है और संकेत से आप समझ रहे होंगे कि प्राथमिक रंग 3 होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर पूछा जाए कि प्राथमिक रंग कौन कौन हैं, तो आपके सामने है लाल, नीला और पीला। लाल, नीला और पीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? ऑप्शन है नारंगी, लाल, पीला, नीला। तो इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में आप लोग देखे थे कि लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं। तो फिर द्वितीयक रंग कौन बचा? द्वितीयक रंग बचा है नारंगी, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है। सूर्योदय के समय यानी कि जब सूर्य निकलता है तो क्षितिज का रंग लगता है। कैसा लगता है? लाल लगता है क्या? हरा लगता है क्या? पीला लगता है क्या? नीला लगता है क्या? तो आपको बताना है। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग जो लगता है ना, वह लाल लगता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? ऑप्शन ए में दिया है लाल और पीला, बी में है पीला और नीला, सी में दिया है लाल और नीला और डी में दिया है नीला और बैगनी। तो आपको बताना है कि किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है। आपके लिए संकेत दिया गया है। तो पीला और नीला रंग को मिलाने पर हरा रंग बनता है। ऑप्शन बी सही जाएगा। अगला प्रश्न है, नीला रंग आँखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? नीला रंग आँखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? गर्म, ठंडा, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो नीला रंग आँखों पर जो प्रभाव डालता है ना, वो ठंडा प्रभाव डालता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे, जो लोग रंगों के विषय में जानते हैं वे लोग पेंटिंग वगैरह कराते हैं घरों में, तो दीवार का रंग जो होता है ना, हल्का नीला कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही है। नीला रंग आँखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडा प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, लाल और नीला मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? लाल और नीला मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? बैगनी बनता है क्या? लाल बनता है क्या? हरा बनता है क्या? नीला बनता है क्या? तो आपको ये जानकारी मैं कर दूं कि लाल और नीला मिलाने पर बैगनी रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है? बैगनी रंग बनता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व दर्शाने के लिए होता है क्या? काली घटा दिखाने के लिए होता है क्या? अंधेरा दर्शाने के लिए होता है क्या? और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, चित्र में गहरा रंग विशेषकर घनत्व दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अल्पना का जन्म किस राज्य में हुआ था? अल्पना एक आर्टिस्ट थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और राजस्थान। तो अल्पना का जन्म हुआ था बंगाल में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, एक वर्णी है क्या? वर्णहीन है क्या? एक वर्णी का मतलब केवल एक रंग का है क्या? वर्णहीन है क्या यानी कि बिना रंग का है क्या? बहुवर्णी है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज बहुवर्णी है। क्या है? बहुवर्णी है। अगला प्रश्न, कपड़े पर पेंटिंग हेतु कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? कपड़े पर पेंटिंग के लिए कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है?
एक्रिलिक रंग का प्रयोग होता है क्या? बी वाटर कलर का प्रयोग होता है क्या? सी गेरू रंग का प्रयोग होता है क्या? और डी पेवड़ी रंग का प्रयोग होता है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि कपड़े पर पेंटिंग है तो एक्रिलिक रंग, एक्रिलिक पेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम टेक्सटाइल पेंट भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल, टेक्सटाइल पेंट भी कहते हैं इसी को। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? साधारण पेपर, चार्ट पेपर, ट्रेसिंग पेपर, कार्टेज। तो आकृतियों की पुनरावृत्ति को दर्शाने के लिए हम ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग कितने होते हैं? ए 4 है, बी 2 है, सी 3 है और डी 1 है। तो तटस्थ रंग जो होते हैं 2 होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन? सफ़ेद और काला, सफ़ेद और काला। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5 रंग होता है क्या? 7 रंग होता है क्या? 9 रंग होता है क्या? 4 रंग होता है क्या? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं तो बीच में कौन होता है? तो बीच में हरा रंग होता है, बीच में हरा रंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? ए दिया है हाँ, बी दिया है नहीं, बी दिया है नहीं, सी दिया है कह नहीं सकते और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सरल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? लयात्मक होती है क्या? तो लयात्मक नहीं होती है। इसका आंसर भी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सूर्य की रश्मि में कितने रंग पाए जाते हैं? यानी कि सूर्य की किरण में कितने रंग पाए जाते हैं? 12 रंग पाए जाते हैं क्या? 18 रंग पाए जाते हैं क्या? 7 पाए जाते हैं क्या? 9 पाए जाते हैं क्या? तो कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। सूर्य की किरण में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कला में बर्ड का क्या अर्थ है? आर्ट में बर्ड का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? यानी कि बर्ड का अर्थ ध्वनि से लगाया जाता है क्या? चित्र से लगाया जाता है क्या? रंग से लगाया जाता है क्या? साफ रंग से लगाया जाता है क्या? तो कला में बर्ड का जो अर्थ होता है ना वो रंग से होता है। बर्ड का मतलब होता है रंग। अगला प्रश्न, यानी कि ऑप्शन सी सही है। प्रागैतिहासिक मानव अपने चित्र कहाँ बनाता था? प्रागैतिहासिक मानव अपने चित्र को कहाँ बनाता था? कागज़ पर बनाता था क्या? गुफाओं पर बनाता था क्या? किताबों में बनाता था क्या? चादरों पर बनाता था क्या? तो आपको बता दूं कि प्रागैतिहासिक मानव अपने चित्र को गुफाओं में बनाता था। कहाँ बनाता था? गुफाओं में बनाता था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मूल रंग कौन कौन से हैं? मूल रंग कौन कौन से हैं? अभी इसके पहले जो पहला प्रश्न था ना वही प्रश्न ये है, तो उसमें दिया है प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं और इसमें दिया है मूल रंग कौन कौन से होते हैं। तो मूल रंग जो होते हैं ना इसमें ऑप्शन दिया है लाल पीला काला, पीला नीला हरा, हरा भूरा लाल और डी में ऑप्शन दिया है नीला पीला लाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ना नीला पीला लाल। ये मूल रंग हैं, इसी को हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? यानी कि कौन से रंग की प्रकृति जो है ना वो गर्म प्रकृति होती है। ऑप्शन ए में दिया है नीला, बी में दिया है पीला, सी में दिया है लाल और डी में दिया है हरा। तो किस रंग की प्रकृति जो होती है वो गर्म होती है? तो होती है लाल की, यानी कि ऑप्शन सी सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।